हाय कॉन्शियस फैमिली, मेरा नाम स्वाति है और चलिए मिलके अपनी रसोई और रेसिपीज़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अगर आप एक सुपर फूड ढूंढ रहे हैं जो कि छोटे बच्चों की ग्रोथ रिक्वायरमेंट, टीनेजर्स की प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज़, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स की आयरन कैल्शियम रिक्वायरमेंट, मिडिल एज कपल्स की रिसीडिंग हेयर लाइन्स या कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करे, तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। ये रेड और ब्राउन कलर के तिल जैसे दिखने वाले सीड्स को आलिव, हलीम, होलन या फिर इंग्लिश में गार्डन क्रेस भी कहते हैं। इन सीड्स के फ़ायदे ना केवल साइंस ने बट आयुर्वेदा में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं। वैसे तो इन्हें खीर या सोक करके दूध के साथ भी खाया जा सकता है, बट इसे लड्डू के फॉर्म में खाएं तो इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं सुपर सिंपल 5 इंग्रेडिएंट से बन जाने वाला लड्डू, जिसको कि बनाने के लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए और 1 घंटे का आड़िव सीड्स को सोकिंग टाइम चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी आड़िव सीड्स और 3 कटोरी नारियल का पानी, जिसमें इनको सोक करके रखना है 1 घंटा के लिए। हलीम सीड्स या आड़िव सीड्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। याद रखिए कि इनका फाइबर कंटेंट काफ़ी हाई है। एक लड्डू में अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम फाइबर मिलता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट की 1/5 नीड पूरी करता है। इसलिए अगर इन्हें सोक नहीं किया गया तो कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग जैसे इश्यूज फेस किए जा सकते हैं। जब तक हमारे सीड्स भीग रहे हैं, हम पैन में हल्का सा घी लगा के 60 ग्राम बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। बादाम रोस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट तक इन्हें लो फ्लेम पे भूनना पड़ता है। याद रखें कि गैस हमेशा लो पे रखें और गैस बंद करने के बाद बाकी के 30 ग्राम कद्दू और 30 ग्राम सनफ्लावर सीड्स भी डाल के उनको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से उसी गरम पैन में चलाते रहें। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं, आप इसे एक चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र करें और रफली चॉप कर लें। क्योंकि आलिव सीड्स का टेक्सचर थोड़ा स्लाइमी होता है तो नट्स इसे क्रंच देते हैं। इस रेसिपी का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सूखा नारियल, जिसे हम गोला भी कहते हैं। आलिव के विटामिन ए, डी और ई के एब्जॉर्प्शन के लिए इसे नारियल के हेल्दी फैट्स के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। गोले के छोटे छोटे पीसेस काट लें, फिर इसे ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना लें। नारियल हमें उतना ही लेना है जितने आलिव सीड्स थे, यानी कि 1 कटोरी। हमारी प्रिपरेशन सारी डन है। आड़िव भी पूरी तरह से पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हमें इन्हें भूनने का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जिस पैन में हमने बादाम भूने थे उसी को साफ़ करके वापस से उसमें 1.5 टीस्पून घी डालें और साथ ही साथ भीगे हुए आड़िव भी डाल दें। आड़िव को घी में थोड़ा सा भूनने दें, सिर्फ ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए। फ्लेम हमेशा हाई रखें और जब ये घी सारा अब्जॉर्ब हो जाए तो इसमें हम कोकोनट भी डाल दें। अब हम कोकोनट इसमें इसलिए भी डालते हैं क्योंकि आड़िव की तासीर जो है वो गर्म है और गोला या फिर श्रीफल या फिर नारियल जिसको हम कहते हैं वह ठंडा होता है। इसीलिए इन दोनों को मिला के खाने से इसको हम गर्मी में भी आराम से खा सकते हैं। अब इन दोनों को साथ में भूनें। आँच हमेशा हाई रखें, फ्लेम हमेशा हाई रखें। 5 मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि ये चिपकने लगा है और इसी टाइम आपको गुड़ डालना है। मैंने शक्कर यूज़ करी है, अराउंड 1.5 कटोरी शक्कर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। बस शक्कर के साथ इसको अब दोबारा भूनने दें। शक्कर अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ा सा गीला होगा वापस से, और इसको फिर उस शक्कर को अब्जॉर्ब करने दें और लगातार चलाते रहें। फ्लेम हमेशा हाई रखें, इसको लो फ्लेम पे नहीं भूनना है वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। गुड़ या शक्कर डालने के बाद इसको 5 मिनट के करीब और भूनना पड़ेगा और उसके बाद ये गाजर के हलवे की तरह ब्यूटीफुल लाल रंग का हो जाएगा। बस थोड़ा सा और भूनें और जब ये चिपकने लगे तो आंच बंद करके इसको बाहर निकाल लें। क्या आपको पता है कि इस एक लड्डू में अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलीग्राम कैल्शियम है, जो कि आपके 1 ग्लास दूध के कैल्शियम से भी ज़्यादा है। तो चलिए अब हमारे लड्डू तैयार हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन्हें ठंडा करने के लिए नीचे रख दीजिए। याद रखिए कि बिल्कुल ठंडे लड्डू शेप नहीं लेते, इसलिए जब इनको टेम्परेचर थोड़ा हाथ में रखने लायक हो जाए तो इसे 1-1 स्पून हाथ में लीजिए
और छोटे छोटे गोले बना के अराउंड 25 से 30 लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। इन लड्डुओं को फ्रिज में रखिए और खाने से 10 मिनट पहले बाहर निकालिए ताकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अगर आपको गरम लड्डू पसंद हैं तो अराउंड 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं खाने से पहले। इससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट और गुई हो जाते हैं और सर्दियों में इनको गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि प्यूबर्टी स्टेज पे हैं तो आप उनको ये ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम और जिंक उनकी हार्मोनल डिसबैलेंसेस को सेटल करने में उनकी मदद करेगा। थैंक यू, स्टे कॉन्शियस एंड एन्जॉय एवरी बाइट ऑफ योर फूड। धन्यवाद।